नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस सेशन में। जो हमारे करंट अफेयर्स के सेशन के आज के आर्टिकल है वो इस प्रकार है। जो पहला आर्टिकल रहेगा वो रहेगा हमारा वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा वो रहेगा हमारा स्वच्छ विद्यालय अभियान। इसके बाद का जो आर्टिकल रहेगा, जो हमारा लास्ट आर्टिकल रहेगा इस सेशन का, वो रहेगा हमारा अरब लीग। इन तीनों आर्टिकलों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए, जो पहला आर्टिकल है हमारा वो है हमारा वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। दोस्तों, ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है? ये इसलिए जारी किया जाता है कि जो हमारे देश की जो कंडीशन है, या कोई भी कंट्री है वर्ल्ड की, जितने भी हमारे ग्लोबल वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज है, वो कौन सी कंट्री पुअरली या फिर कौन सी कंट्री किस तरह से डिजास्टर के विरुद्ध अपने प्लानिंग करती है। जो इंडिया की जो कंडीशन है, ये इंडेक्स बताता है कि जो इंडिया है अपने जो डिजास्टर के एक्सट्रीम जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनके खिलाफ क्या है, इंडिया की कंडीशन पुअरली प्रिपेयर्ड करता है। जो भी क्लाइमेट रियलिटी है वो बताता है ये इंडेक्स कि इंडिया पुअरली प्रिपेयर्ड रहता है किसके खिलाफ, नेचुरल डिजास्टर के खिलाफ, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर को इंडिया अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। ये इंडेक्स यही बताता है। अब जो इसका जो मेन क्वेश्चन बनने के आसार है वो कहाँ से बनेंगे दोस्तों? वो बनेंगे हमारे यहाँ से। कहाँ से? कि इसको कौन पब्लिश करता है, इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? दोस्तों, इसको 3 यूनिवर्सिटी मिलकर इसे पब्लिश करती है। पहली यूनिवर्सिटी हमारी यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, UNUEHS, ये पहली यूनिवर्सिटी है। जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए पढ़ने के लिए होमवर्क है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। थोड़ा सा पढ़ पाना इसको कठिन है, असंभव है। असंभव तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा नाम है इसका। इसको आप अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप एग्जाम में आएगा तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगर्ट इन जर्मनी। ये 3 यूनिवर्सिटी इसे मिलकर पब्लिश करती है। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार है। अब जो ये क्वेश्चन क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि किसको ग्रेटेस्ट नीड ऑफ स्ट्रेंथ मेजर, कौन सी कंट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स को अडेप्ट करने की। जो भी हमारे एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स है, कौन सी कंट्री को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये बताता है ये हमारा इंडेक्स। अब देखो, जो ये इंडेक्स है कैलकुलेट ऑन अ कंट्री बाय कंट्री बेसिस। कंट्री बाय कंट्री बेस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। ये अब ये हमारा जैसे देख सकते हैं थोड़ा सा कि हाइलाइट्स है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है अमंग कॉन्टिनेंट्स ओशिनिया इज द हाईएस्ट रिस्क। जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है हमारा, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क पे है इस इंडेक्स पे। और इसके बाद है अफ्रीका, और इसके बाद हमारा अमेरिका। अब इंडिया से रिलेटेड थोड़े से जान लेते हैं, इंडिया की क्या कंडीशन है। इंडिया की दोस्तों, इंडिया 89th पोजीशन पे है 181 कंट्री पे। इंडिया की जो पोजीशन है 181 देशों में 89th 89वीं पोजीशन पे इंडिया इस इंडेक्स पे अपने आप को वेरी करता है। इसके बाद है हमारा जो इंडिया वाज द 4th मोस्ट एट रिस्क इन साउथ एशिया। जो साउथ एशिया में जो इंडिया की कंडीशन है वो 4th मोस्ट है। मतलब इंडिया की जो साउथ एशिया में जो पोजीशन है 4th है। इसके पहले में कौन है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद इंडिया की कंडीशन है इस वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स पे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ओशिनिया है, तो ओशिनिया है क्या है? ओशिनिया ये देख सकते हैं आप, ये ओशिनिया एक जोग्राफिकल लोकेशन है। ये 4 पार्ट से मिलकर बनती है, जैसे एक माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेनेशिया और हमारा पॉलिनेशिया। ये इन 4 जोग्राफिकल लोकेशन से मिलकर क्या बनता है? ओशिनिया। आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। अफगानिस्तान की पोजीशन थी हमारे 2020 में क्या है 57, और 2019 में 2019 में क्या थी 53 थी। अब इंडिया की देख लेते हैं। इंडिया की हमारी 89 पोजीशन कब 2020 में, और 2019 में क्या थी 85 पोजीशन थी इंडिया की। इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन कैसी रही है। तो इस प्रकार ये इंडेक्स हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद है हमारा स्वच्छ विद्यालय अभियान। अब स्वच्छ विद्यालय अभियान जो CAG ने एक रिसेंटली में एक रिपोर्ट सबमिट करी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि CAG हमारे कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है CAG के बारे में। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्या करा कि जो CAG ने है एक रिपोर्ट सबमिट करी
जो हमारे स्कूलिंग है उनके जो परफॉर्मेंस है हमारी वो किस प्रकार है, जो वहाँ पे जो हमारी स्वच्छता है, साफ़ सफाई किस तरह से रहती है, CAG ने रिपोर्ट वहाँ पे जारी करी। अब जो ये लॉन्च कब किया गया, ये स्वच्छ विद्यालय अभियान ये लॉन्च किया गया हमारे 2014 में, 2014 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। दोस्तों अब क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, अब पूछा जाएगा कि स्वच्छ विद्यालय अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया। इसको दोस्तों किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो MHRD थी हमारी, अब हमारी हो चुकी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों तो इसको लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। जो हमारा स्वच्छ विद्यालय अभियान है इसको लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अब क्या है, इससे इसका जो एम है, जिसका मकसद क्या है, इसका मकसद है मीट द राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट। जो हमारा राइट टू एजुकेशन 2009 आया था, उसके जो भी इसके अंदर राइट दिए गए हैं उसको मैंडेट करना कि भाई हाँ तुम्हें ये वाले राइट्स स्कूल में जरूरी देने हैं। जैसे सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एक इसका एग्जाम्पल है। स्कूल में क्या होना चाहिए, स्कूल मस्ट हैव सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है कि भाई जितने भी स्कूल है वहाँ पे टॉयलेट्स होने चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो भी सेपरेट होने चाहिए। इसका मेन एक वर्क है। अब एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वर रोप्ड इन टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। जो क्या है, CPSE ने इसको क्या करा, इम्प्लीमेंट करा है इस प्रोग्राम को, स्वच्छ विद्यालय अभियान को। अब आपने सुना होगा एक CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारे कारपोरेट सेक्टर के अंदर एक CSR गवर्नमेंट ने एक वो करा है कि जितनी भी कॉरपोरेट फंडिंग होगी वो एक CSR के थ्रू वो पैसा किसी गवर्नमेंट या फिर संस्था को देंगे वो। और तो इसी में ये कहा है कि जो हमारे CPSE है वो क्या करेगी, मेंटेन द टॉयलेट्स फॉर 3 to 5 years while charging the annual expenses to their corporate social responsibility। मतलब हमारा जो CSR जो बजट होता है उसके थ्रू गवर्नमेंट स्कूल की मेंटेनिंग करेगी CSR फंड के थ्रू। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा अरब लीग। ये दोस्तों ये भी हाल में सुर्खियों में रहा है ये वाला लीग। ये क्या है, जो आपने सुना होगा इस वक्त जो हमारा पैलेस्टीन है उसने क्विट कर दिया अरब लीग को। एक अरब लीग एक संगठन है अरब कंट्रीज़ का जो अरब लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनका एक संगठन है। अरब लैंग्वेजेस मतलब लैंग्वेज तो बहुत सारी बोलते हैं लेकिन जो मेन जो लैंग्वेज है वहाँ की अरब लैंग्वेज है, तो वहाँ का अरब लीग बना है। इन्होंने क्या कर दिया, पैलेस्टीन ने अरब लीग को क्विट कर लिया, मतलब अरब लीग से वो हट चुका है। कौन, पैलेस्टीन। क्यों हटा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि इजराइल के साथ जो डील किया है UAE ने और बहरीन ने, अभी जो हाल फिलहाल में जो इजराइल और UAE की जो डील हुई है उसको देखकर पैलेस्टीन ने क्या कर दिया, अरब लीग को क्विट कर दिया। क्योंकि इजराइल और UAE की आपस में भी एक डील हुई है कि वो उसको मान्यता देता है, किसे, इजराइल को। अब देखो ये क्या है, ये अरब लीग इट इज़ अ रीजनल मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, रीजनल मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसका, अरब स्पीकिंग कंट्रीज ऑन द अफ्रीकन एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स। जो भी अरब स्पीकिंग कंट्री है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसका एक क्या है, ये मल्टी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों हमारे 1945 में, 1945 में इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। और इसका पर्पज़ क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि प्रमोट करना कि इसको इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी अफेयर्स एंड इंटरेस्ट। जो भी हमारे जो 22 मेंबर्स और 4 कंट्रीज़ है, इसमें 22 इसके मेंबर है और 4 ऑब्जर्वर इसमें देश है, उनकी क्या करना, जो वहाँ की स्वतंत्रता है और सॉवरेनिटी है और उनके जो अफेयर इंटरेस्ट है उनको क्या करना, मतलब उनको प्रमोट करना। जो इसके मेन उद्देश्य थे, ये 22 कंट्री के जो वहाँ की सॉवरेनिटी और इंटरेस्ट था उनको क्या करना, प्रमोट करना, इसका मेन उद्देश्य था अरब लीग का। अब देख सकते हैं कि जो 4 ऑब्जर्वर कंट्री है, जिसमें मेन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसके जो 4 ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन सी है। एक है हमारा ब्राज़ील और एक इरिट्रिया और एक इंडिया और एक वेनेजुएला। अब क्वेश्चन बनेगा क्या इंडिया अरब लीग का पार्ट है, परमानेंट नहीं। ये क्या है, इंडिया क्या है, इसका एक ऑब्जर्वर कंट्री है, जिसको इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार है। अब देख सकते हो इसका मिशन क्या था, प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
जो इसका अरब लीग का जो मेन उद्देश्य था वो था हमारा प्रमोट करना किसको, इकोनॉमिक और ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, और सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द रीजन। जो हमारे इस जो ये जो क्षेत्र है उसमें जो भी सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना इस अरब लीग का उद्देश्य था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है।